गृहदाह भाग दो। ज्ञानू मुझे याद करके रोता है, मेरे पास आना चाहता है, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। प्यासे को पानी से जो तृप्ति होती है वह तृप्ति उस पत्र से सत्य प्रकाश को हुई। मैं अकेला नहीं हूँ, कोई मुझे भी चाहता है, कोई मुझे भी याद करता है। उस दिन से सत्य को यह चिंता हुई कि ज्ञानू के लिए कोई उपहार भेजो। युवकों को मित्र बहुत जल्दी मिल जाते हैं। सत्य को भी कई युवकों से मित्रता हो गई। उनके साथ कई बार सिनेमा देखने गया, कई बार बूटी भंग शराब कबाब की भी ठहरी। आईना तेल कंघी का शौक भी पैदा हुआ। जो कुछ पाता उड़ा देता। बड़े वेग से नैतिक पतन और शारीरिक विनाश की ओर दौड़ा चला जाता था। इस प्रेम पत्र ने उसके पैर पकड़ लिए। उपहार के प्रयास ने इन सारी बुरी आदतों को तिरोहित करना शुरू किया। सिनेमा का चस्का छूटा। मित्रों को हीले हवाले करके टालने लगा। भोजन भी रूखा सूखा करने लगा। धन संचय की चिंता ने सारी इच्छाओं को पीछे छोड़ दिया। उसने निश्चय किया कि एक अच्छी सी घड़ी भेजूंगा। उसके दाम कम से कम 40 रुपए होगा। अगर 3 महीने तक एक कौड़ी का भी खर्च ना करूं तो घड़ी मिल सकती है। ज्ञानू घड़ी देखकर कितना खुश होगा। अम्मा और बाबूजी भी देखेंगे। उन्हें मालूम हो जाएगा कि मैं भूखा नहीं मर रहा हूँ। किफायत की धुन में वह बहुधा दिया बत्ती भी ना करता। बड़े सवेरे काम करने चला जाता और सारे दिन 2-4 पैसे की मिठाई खाकर काम करता रहता। उसके ग्राहकों की संख्या दिन दूनी होती जाती थी। चिट्ठी पत्री के अलावा उसने तार लिखने का भी अभ्यास कर लिया था। 2 ही महीने में उसके पास 50 रुपए इकट्ठे हो गए और जेब घड़ी के साथ सुनहरी चैन का पार्सल बनाकर ज्ञानू के नाम भेज दिया। उसका मन इतना उत्साहित था कि जैसे मानो किसी निसंतान के बालक हुआ हो। घर कितनी ही कोमल पवित्र मनोहर स्मृतियों को जागृत कर देता है। घर प्रेम का निवास स्थान है। प्रेम ने बहुत तपस्या करके वरदान पाया है। किशोर अवस्था में घर माता पिता भाई बहन सखी सहेली के प्रेम की याद दिलाता है और प्रौढ़ अवस्था में गृहिणी और बाल बच्चों के प्रेम की। यही वह लहर है जो मानव जीवन मात्र को स्थिर रखती है, उसे समुद्र की वेगवती लहरों में बहने और चट्टानों से टकराने से बचाती है। यही वह भंडार है जो जीवन को समस्त विघ्न बाधाओं से सुरक्षित रखता है। सत्य का घर कहाँ था? वह कौन सी शक्ति थी जो कलकत्ते के बड़े बड़े लालचों में भी उसकी रक्षा करती थी? माता का प्रेम, पिता का स्नेह, बाल बच्चों की चिंता? नहीं, उसका रक्षक, उसका उद्धारक, उसका इनाम केवल ज्ञान प्रकाश का स्नेह था। उसी के निमित्त वह एक एक पैसे की किफायत करता। उसी के लिए वह कठिन परिश्रम करता, धनोपार्जन के नए नए उपाय सोचता। उसे ज्ञान प्रकाश के पत्रों से मालूम हुआ कि इन दिनों पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वह एक बड़ा घर बनवा रहे हैं जिसमें खर्चा अनुमान से अधिक हो जाने के कारण उधार लेना पड़ा है। इसलिए अब ज्ञान प्रकाश को पढ़ाने के लिए घर पर मास्टर नहीं आता। तब तक सत्य प्रति मास ज्ञानू के पास कुछ न कुछ अवश्य भेज देता था। वह अब केवल पत्र लेखक ना था, उसने लिखने के सामान की एक छोटी सी दुकान भी खोल ली थी। इससे अच्छी आमदनी हो जाती थी। इस तरह 5 साल बीत गए। रसिक मित्रों ने जब देखा कि यह हत्थे नहीं चढ़ता तो उन्होंने उसके पास आना जाना छोड़ दिया। शाम का समय था। पिता अपने मकान में बैठे देवप्रिया से ज्ञान प्रकाश के विवाह के संबंध में बातें कर रहे थे। ज्ञानू अब 17 वर्ष का सुंदर बालक था। बाल विवाह के विरोधी होने पर भी पिता अब इस शुभ मुहूर्त को नहीं टाल सकते थे, खासतौर से तब जब कोई महाशय 5,000 रुपए दहेज देने को प्रस्तुत हो। मैं तो तैयार हूं, लेकिन तुम्हारा लड़का भी तो तैयार हो। तुम बातचीत पक्की कर लो, वह तैयार हो ही जाएगा। सभी लड़के पहले ना ना करते हैं। ज्ञानू का इंकार केवल संकोच का इंकार नहीं है, यह सिद्धांत का इंकार है। साफ साफ कह रहा है, जब तक कि बड़े भैया का विवाह ना होगा मैं अपना विवाह करने पर राजी नहीं होऊंगा। उसकी कौन चलावे? वहां कोई रख ली होगी। विवाह क्यों करेगा? वहां कोई देखने जाता है। अरे क्या बात करती हो? रखैर रख ली होती तो तुम्हारे लड़के को 40 रुपए महीना ना भेजता और ना वे चीजें ही देता जिन्हें पहले महीने से अब तक बराबर देते चला आ रहा है। ना जाने तुम्हारा मन उसकी ओर से इतना मैला क्यों है। चाहे वह जान निकाल कर भी दे दे, लेकिन तुम ना पसीजोगी। देवप्रिया नाराज होकर चली गई। पिता उससे यही कहलाना चाहते थे कि पहले सत्य प्रकाश का विवाह करना उचित है।
किंतु वह कभी इस प्रसंग को आने ही ना देती थी। स्वयं देव प्रकाश की भी यह हार्दिक इच्छा थी कि पहले बड़े लड़के का विवाह करें, पर उन्होंने आज तक सत्य को कोई पत्र भी ना लिखा था। देव प्रिया के चले जाने के बाद उन्होंने आज पहली बार सत्य को पत्र लिखा। पहले इतने दिनों तक चुपचाप रहने के लिए क्षमा मांगी, तब उसे एक बार घर आने का प्रेम से आग्रह किया। लिखा, अब मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ। मेरी अभिलाषा है कि तुम्हारे छोटे भाई का विवाह देख लूं। मुझे बहुत दुख होगा यदि तुम यह स्वीकार न करोगे। ज्ञान प्रकाश के असमंजस की बात भी लिखी। अंत में इस बात पर जोर दिया कि किसी और विचार से नहीं तो ज्ञानों के प्रेम के नाते ही तुम्हें इस बंधन में बंधना पड़ेगा। सत्य प्रकाश को यह पत्र मिला तो उसे दुख हुआ। मेरे भाई स्नेह का यह परिणाम होगा, यह मुझे ना मालूम था। इसके साथ ही उसे यह ईर्ष्या में आनंद भी हुआ कि अम्मा और दादा को अब तो कुछ मानसिक पीड़ा होगी। मेरी उन्हें क्या चिंता थी। मैं मर भी जाऊं तो भी उनकी आंखों में आंसू ना आए। 7 वर्ष हो गए, कभी भूल कर भी एक पत्र ना लिखा। मरा है या जीता है, अब कुछ चेतावनी मिलेगी। ज्ञान प्रकाश अंत में विवाह करने पर राजी तो हो ही जाएगा, लेकिन इतने सहज में नहीं। कुछ ना हो, मुझे तो एक बार अपने इंकार के कारण लिखने का अवसर मिला। ज्ञानों को मुझसे प्रेम है, लेकिन इसके कारण मैं पारिवारिक अन्याय का दोषी ना बनूंगा। हमारा पारिवारिक जीवन संपूर्णतः अन्यायमय है। वह कुमति और बैर, क्रूरता और नृशंसता का बीजारोपण करता है। इसी माया में फंसकर मनुष्य अपनी प्यारी संतान का शत्रु हो जाता है। ना, मैं आंखों देखकर यह जीती मक्खी ना निकलूंगा। मैं ज्ञानों को समझाऊंगा अवश्य। मेरे पास जो कुछ जमा है वह सब उसके विवाह में मैं निमित्त अर्पण भी कर दूंगा। बस, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर ज्ञानों भी अविवाहित रहे तो संसार कौन सा सूना रह जाएगा। ऐसे पिता का पुत्र क्या वंश परंपरा का पालन करेगा। क्या उसके जीवन में फिर से वही अभिनय न दोहराया जाएगा जिसने मेरा सर्वनाश कर दिया। दूसरे दिन सत्या ने 500 रुपये पिता के पास भेजे और पत्र का उत्तर लिखा कि ओह भाग्य जो आपने मुझे याद किया। ज्ञानों का विवाह निश्चय हो गया, इसकी बधाई। इन रुपयों से नववधू के लिए कोई गहना बनवा दीजिएगा। रही मेरे विवाह की बात, सो मैंने अपनी आंखों से जो कुछ देखा है और मेरे सर पर जो कुछ बीती है उस पर ध्यान देते हुए यदि मैं कुटुंब पाश में फंसूं तो मुझसे बड़ा उल्लू संसार में कोई ना होगा। आशा है आप मुझे क्षमा करेंगे। विवाह की चर्चा ही मेरे दिल को चोट पहुंचाती है। दूसरा पत्र ज्ञान प्रकाश को लिखा कि माता पिता की आज्ञा को श्रोधार्य करो। मैं अनपढ़, मूर्ख, बुद्धिहीन आदमी हूँ। मुझे विवाह करने का कोई अधिकार नहीं। मैं तुम्हारे विवाह के शुभ उत्सव में शामिल ना हो सकूंगा, लेकिन मेरे लिए इससे बढ़कर आनंद और संतोष का विषय नहीं हो सकता। पिता यह पत्र पढ़कर अवाक रह गए, पर आग्रह करने का साहस ना हुआ। देवप्रिया ने नाक सुकोड़कर कहा, ये लौंडा देखने को ही सीधा है, जहर का बुझाया हुआ है। 100 कोस पर बैठा हुआ बच्चों से देखो कैसे छेद रहा है। किंतु ज्ञान प्रकाश ने यह पत्र पढ़ा तो उसे बहुत दुख हुआ। दादा और अम्मा के अन्याय ने ही तो उन्हें यह भीषण व्रत धारण करने को बाध्य किया है। इन्हीं ने उन्हें घर से निकाला है, और शायद सदा के लिए। ना जाने अम्मा को उनसे क्यों इतनी जलन हुई। मुझे तो अब याद आता है कि किशोर अवस्था में ही वह बड़े आज्ञाकारी, विनयशील और गंभीर थे। उन्हें अम्मा की बातों का जवाब देते कभी नहीं सुना। मैं अच्छे से अच्छा खाता था, फिर भी उनके तेवर मैले न हुए। हालांकि उन्हें मुझसे जलना चाहिए था। ऐसी दशा में अगर उन्हें गृहस्थ जीवन से घृणा हो गई तो आश्चर्य ही क्या। फिर मैं भी क्यों इस विपत्ति में फंसूं। कौन जाने मुझे भी ऐसी ही परिस्थिति का सामना करना पड़े। भैया ने बहुत सोच समझकर यह धारणा की है। शाम के समय जब उसके माता पिता बैठे हुए उसकी समस्या पर विचार कर रहे थे, ज्ञान प्रकाश ने आकर कहा, मैं कल भैया से मिलने जाऊंगा। क्या कलकत्ते जाओगे? जी हाँ। उन्हीं को क्यों नहीं बुला लेते? उन्हें कौन सा मुंह लेकर बुलाऊं? आप लोगों ने तो पहले ही मेरे मुंह पर कालिख लगा दी है। ऐसे देव पुरुष, ऐसे सज्जन व्यक्ति आप लोगों के कारण ही विदेशों में ठोकर खाते फिर रहे हैं, और मैं इतना निर्बल हो जाऊं कि। अच्छा चुप रह। नहीं ब्याह करना है तो ना कर, जले पे नमक मत छिड़। माता पिता का धर्म है इसलिए कहती हूँ, नहीं तो यहाँ ठेंगे से परवाह नहीं है। तू चाहे ब्याह कर चाहे कुंवारा रह, जा मेरी आंखों से दूर हो जा। क्या मेरी सूरत से भी घृणा हो गई?
ज्ञानू ने पूछा। जब तू हमारे कहने पर ही नहीं, जो चाहे वो कर, जहाँ चाहे वहां रहे, हम भी समझ लेंगे भगवान ने लड़का ही ना दिया। क्यों व्यर्थ ऐसे कटु वचन बोलती हूँ? अगर आप लोगों की यही इच्छा है तो यही होगा। पिता ने देखा कि बात का बतंगड़ हुआ जा रहा है, ज्ञान प्रकाश को इशारे से टाल दिया और पत्नी के क्रोध को शांत करने की चेष्टा करने लगे। मगर देव प्रिया फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मैं इसकी सूरत ना देखूंगी। अंत को देव प्रकाश ने चिढ़कर कहा, जो तुमने इसे इतने कटु वचन किए हैं, उसी से ही इसे इतना गुस्सा आया है। देव प्रिया ने बोली, यह सारा विष उस चंडाल ने बोया है जो यहाँ से 7 समुंदर पार बैठा हुआ है। मुझे मेरी मिट्टी में मिलाने का उद्योग कर रहा है। मेरे बेटे को मुझसे छीनने ही के लिए उसने ये प्रेम का नाटक रचा रखा है। मैं उसकी नस नस पहचानती हूँ। उसका यह मंत्र मेरी जान लेकर छोड़ेगा, नहीं तो मेरा ज्ञानू, जिसने कभी मेरी बात का जवाब ना दिया, यूं मुझे जलाता। पिता बोले, अरे तो क्या यह विवाह ही ना करेगा? अभी गुस्से में अनाप शनाप बक रहा है, जरा शांत हो जाएगा तो मैं समझाकर राजी कर लूंगा। मेरे हाथ से निकल गया है ये लड़का। देव प्रिया की आशंका सत्य निकली। देव प्रकाश ने बेटे को बहुत समझाया। बोले, तुम्हारी माता ही शोक में मर जाएगी, किंतु कुछ असर ना हुआ। उसने एक बार नहीं कहा तो फिर कभी हाँ ना कही। निदान पिता भी निराश होकर बैठे रहे। 3 साल तक प्रतिवर्ष विवाह के दिनों में यह प्रश्न उठता रहा, पर ज्ञान प्रकाश अपनी प्रतिज्ञा पर अटल था। माता का रोना धोना निष्फल रहा। हाँ, उसने माता की एक बात मान ली, वह भाई से मिलने कलकत्ते नहीं जाएगा। 3 साल में घर में बड़ा परिवर्तन हो गया। देव प्रिया की 3 कन्याओं का विवाह हो गया। अब घर में उसके सिवा कोई स्त्री ना थी। सूना घर उसे खाए लेता था। निराशा क्रोध से वह व्याकुल हो जाती तो सत्य प्रकाश को खूब जी भरकर कोसती, मगर दोनों भाइयों में पत्र व्यवहार बराबर होता रहता था। पिता के स्वभाव में भी एक विचित्र उदासीनता प्रकट होने लगी। उन्होंने पेंशन ले ली थी और प्रायः धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया करते थे। ज्ञान प्रकाश ने भी आचार्य की उपाधि प्राप्त कर ली और एक विद्यालय में अध्यापक हो गए थे। देव प्रिया अब संसार में अकेली थी। देव प्रिया अपने पुत्र को गृहस्थी की ओर खींचने के लिए नित्य टोने टोटके क्या करती। बरादरी में कौन सी कन्या सुंदर है, गुणवती है, सुशिक्षिता है, उसका बखान क्या करती। पर ज्ञान प्रकाश को इन बातों को सुनने की भी फुर्सत ना थी। मोहल्ले के और घरों में नित्य ही विवाह होते रहते थे। बहुएं आती थीं, उनकी गोद में बच्चे खेलने लगते थे, घर गुलजार हो जाता था। कहीं विदाई होती थी, कहीं बधाइयां आती थीं, कहीं गाना बजाना होता था, कहीं बाजे बजते थे। यह चहल पहल देखकर देव प्रिया का चित्त चंचल हो जाता। उसे मालूम होता, मैं ही संसार में सबसे बड़ी अभागन हूँ। मेरे भाग्य में यह सुख भोगना नहीं बदा। भगवान, ऐसा भी कोई दिन आएगा कि मैं अपने बहू का मुख चंद्र देखूंगी, बालकों को गोदी में खिलाऊंगी। वह भी कोई दिन होगा कि मेरे घर में भी आनंदोत्सव के मधुर गान की तरंगे उठेगी। रात दिन यही बातें सोचते सोचते देव प्रिया की दशा पागल जैसी हो गई और वह अपने आप ही सत्य को कोसने लगती। यही मेरे प्राणों का यही मेरे प्राणों का घातक है। तल्लीनता यानी कि मन की सोच उन्माद का प्रधान गुण है। मन अत्यंत रचनाशील होता है। वह आकाश में देवताओं के विमान उड़ाने लगता है। अगर भोजन में नमक तेज हो गया तो शत्रु ने जरूर कोई रोना रख दिया होगा। देव प्रिया को भी अब कभी कभी ऐसा ही धोखा हो जाता था कि सत्य घर में आ गया है, वह मुझे मारना चाहता है, ज्ञान प्रकाश को विष खिलाई देता है। एक दिन उसने सत्य के नाम पर एक पत्र लिखा और उसमें जितना कोसते बनता था कोसा। तू मेरे प्राणों का बैरी है, तू मेरे कुल का घातक है, हत्यारा है। वह कौन दिन आएगा कि मैं तेरी मिट्टी को उठाऊंगी। तूने मेरे लड़के का पर वशीकरण मंत्र चला दिया है। दूसरे दिन फिर ऐसे ही एक और पत्र लिखा, यहाँ तक कि वह उसका नित्य का कार्य हो गया। जब तक एक छिट्टी में सत्य को गालियां ना दे देती उसे चैन ना आता। इन पत्रों को वह कहारिन के हाथों डाकघर में भेज दिया करती थी। ज्ञान प्रकाश का अध्यापक होना सत्य के लिए घातक हो गया। प्रदेश में उसे यही संतोष बहुत था कि संसार में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा भी कोई है।
अब वह सहारा भी जाता रहा। ज्ञान प्रकाश ने जोर देकर लिखा, अब आप मेरे लिए कोई कष्ट न उठावें, मुझे अपनी गुजर करने के लिए काफी से ज्यादा मिलने लगा है। यद्यपि सत्य की दुकान खूब चलती थी, लेकिन कलकत्ते जैसे शहर में एक छोटे से दुकानदार का जीवन बहुत सुखी ना होता। 60-70 रुपए मासिक आमदनी होती ही क्या है। अब तक जो कुछ बचाता था वह वास्तव में बचत ना थी बल्कि त्याग था। एक वक्त रूखा सूखा खाकर एक तंग सीलन की कोठरी में रहकर 20-25 रुपए बचे रहते थे। अब दोनों वक्त भोजन मिलने लगा, कपड़े भी जरा साफ पहनने लगा, मगर थोड़े ही दिनों में उसके खर्च में औषधियों की एक मद बढ़ गई। फिर वही पहले किसी दशा हो गई। बरसों तक शुद्ध वायु, प्रकाश और पुष्टिकर भोजन से वंचित रहकर अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य नष्ट हो सकता है। सत्य को अरुचि, मंद आंगनी आदि रोगों ने आ घेरा। कभी कभी बुखार भी आ जाता। युवा अवस्था में एक आत्मविश्वास होता है, किसी सहारे की जरूरत या परवाह नहीं होती। वयोवृद्धि दूसरों का मुंह ताकती है, कोई आश्रय ढूंढती है। सत्य पहले सोता तो एक ही करवट में सवेरा हो जाता। कभी बाजार से पूड़ियां लेकर खा लेता, कभी मिठाई पर टाल देता। पर अब रात को अच्छी तरह नींद ना आती, बस बाजारू भोजन से घृणा होती। रात को घर आता तो थक कर चूर चूर हो जाता। उस वक्त चूल्हा जलाना, भोजन पकाना बहुत अखरता। कभी कभी वह अपने अकेलेपन पर रोता। रात को जब किसी तरह नींद ना आती तो उसका मन किसी से बातें करने को लालायित होने लगता, पर वहां निराशा अंधकार के सिवा और था ही कौन। दीवारों के कान चाहे हों पर मुंह नहीं होता। इधर ज्ञान प्रकाश के पत्र भी कम आते थे और वे भी रूखे। उनमें अब हृदय के सरल उद्गारों का लेश भी न रहता। सत्य अब भी वैसे ही भाव में पत्र लिखता था, पर अध्यापक के लिए भावुकता कब शोभा देती है। धीरे धीरे सत्य को भय होने लगा कि ज्ञान प्रकाश भी मुझसे निष्ठुर होता जा रहा है। नहीं तो क्या मेरे पास 2-4 दिन के लिए भी आना संभव था। उस गरीब को यह क्या मालूम था कि ज्ञान प्रकाश ने माता से कलकत्ता न जाने की कसम खा ली है। इस भ्रम ने उसे और भी हताश कर दिया। शहरों में मनुष्य तो बहुत होते हैं, पर मनुष्यता विरले में होती है। सत्य उस बहुसंख्यक स्थान में भी अकेला था। उसके मन में एक नई आकांक्षा अंकुरित हुई, क्यों न घर लौट चलूं और किसी संगिनी के प्रेम की शरण लूं। वह सुख और शांति कहाँ मिल सकती है। पर मेरे जीवन में निराशा अंधकार को और कौन ज्योति आलोकित कर सकती है। वह इस आवेश को अपनी संपूर्ण विचार शक्ति से रोकता, पर जिस भांति किसी बालक को घर में रखी हुई मिठाइयों की याद बार बार घर में खींच लाती है, उसी तरह उसका चित्त भी बार बार उन्हीं मधुर चिंताओं में मग्न हो जाता था। वह सोचता, मुझे विधाता ने सब सुखों से वंचित कर दिया है, नहीं तो मेरी दशा ऐसी हीन क्यों होती। मुझे ईश्वर ने बुद्धि ना दी थी क्या मैं श्रम से जी चुराता था। अगर बालपन ही में मेरे उत्साह और अभिरुचि पर तुषार ना पड़ गया होता, तो मेरी बुद्धि शक्तियों का गला ना घोट दिया गया होता, तो आज मैं भी आदमी होता, पेट पालने के लिए इस विदेश में ना पड़ा रहता। नहीं, मैं अपने ऊपर यह अत्याचार नहीं करूंगा। महीनों तक सत्य के मन और बुद्धि में यह संघर्ष होता रहा। एक दिन वह दुकान से आकर चूल्हा जलाने जा रहा था कि डाकिये ने पुकारा। ज्ञान प्रकाश के सिवा उसके पास और किसी के पत्र ना आते थे। आज ही उनका पत्र आ चुका था। ये दूसरा पत्र क्यों? किसी अनिष्ट की आशंका हुई। पत्र लेकर पढ़ने लगा। एक क्षण में पत्र छूटकर गिर पड़ा और सर थामकर बैठ गया कि जमीन पर ना गिर पड़े। यह देवप्रिया की विषयुक्त लेखनी से निकला हुआ जहर का तीर था, जिसने एक पल में उसे संज्ञाहीन कर दिया था। उसकी सारी मर्म आंतक व्यथा, क्रोध, निराशा, बेरुखी, स्वार्थ, ग्लानि केवल एक ठंडी सांस में समाप्त हो गई। वह जाकर चारपाई पर लेटा रहा। मानसिक व्यथा आप से आप पानी हो गई। सारा जीवन नष्ट हो गया। मैं ज्ञान प्रकाश का शत्रु हूं। मैं इतने दिनों से केवल उसके जीवन को मिट्टी में मिलाने के लिए प्रेम का नाटक भर रहा हूं। भगवान, तुम इसके साक्षी हो। तीसरे दिन फिर देवप्रिया का पत्र पहुंचा। सत्या ने उसे लेकर फाड़ डाला। पढ़ने की हिम्मत न पड़ी। एक ही दिन पीछे तीसरा पत्र पहुंचा। उसका भी वही अंत हुआ।
फिर तो यह रोज का ही काम बन गया। पत्र आता और वह फाड़ दिया जाता, किंतु देवप्रिया का अभिप्राय बिना पढ़े ही पूरा हो जाता। सत्या के मर्म स्थान पर एक चोट और पड़ जाती थी। 1 महीने की भीषण हार्दिक वेदना के बाद सत्य को जीवन से घृणा हो गई। उसने दुकान बंद कर दी, बाहर आना जाना छोड़ दिया, सारा दिन खाट पर पड़ा रहता। वे दिन याद आते जब माँ पुचकार कर गोदी में बिठा लेती और कहती, बेटा। पिता संध्या समय दफ्तर से आकर गोद में उठा लेते और कहते, भैया। माता की सजीव मूर्ति उसके सामने आ खड़ी होती, ठीक वैसी ही जब वह गंगा स्नान करने गई थी। उनकी प्यार भरी बातें कानों में गूंजने लगती। फिर वह दृश्य सामने आया जब उसने नई बहू को अम्मा कहकर पुकारा था। तब उसके कठोर शब्द याद आ जाते, उसके क्रोध से भरे हुए विकराल नेत्र आंखों के सामने आ जाते। उसे अपना सिसक कर रोना याद आ जाता। फिर सौर ग्रह का दृश्य सामने आता। वह कितने प्रेम से बच्चे को गोद में लेना चाहता था। तब माता के व्रज के से शब्द कानों में गूंजने लगते, हाय, उसी व्रज ने मेरा सर्वनाश कर डाला। ऐसी कितनी घटनाएं याद आती जब बिना किसी अपराध के ही माँ डांट पड़ताती। पिता का निर्दय निष्ठुर व्यवहार याद आने लगता, उनका बात बात पर त्योरियां बदलना, माता के झूठे आरोपों पर विश्वास करना। हाय, मेरा सारा जीवन नष्ट हो गया। तब वह करवट बदल लेता और फिर वही दृश्य आंखों के सामने फिरने लगता। वह फिर करवट बदलता और चिल्ला उठता, इस जीवन का अंत क्यों नहीं हो जाता। इस भांति पड़े पड़े उसे कई दिन हो गए। शाम हो गई थी। सहसा उसे द्वार पर किसी के पुकारने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने कान लगाकर सुना और चौंक पड़ा। किसी परिचित की आवाज थी। दौड़ा द्वार पर आया तो देखा ज्ञान प्रकाश खड़ा है। कितना रूपवान पुरुष था। वह उसके गले से लिपट गया। ज्ञान प्रकाश ने उसके पैरों को स्पर्श किया। अंधकार छाया हुआ था। घर की एक दशा देखकर ज्ञान प्रकाश, जो अब तक अपने कंठ के आवेग को रोके हुए था, रो पड़ा। सत्या ने लालटेन जलाई। घर क्या था? भूतों का डेरा था। सत्या ने जल्दी से एक कुर्ता गले में डाल लिया। ज्ञान प्रकाश भाई का जर्जर पीला मुख, बुझी हुई आंखें देखता और रोता था। सत्या ने कहा, मैं आजकल बीमार हूं। वह तो देख ही रहा हूं भाई। तुमने अपने आने की सूचना भी ना दी। मकान का पता कैसे चला? सूचना तो दे दी थी, आपको पत्र ना मिला होगा। अच्छा, हाँ, दी होगी। पत्र दुकान में डाल गया होगा। मैं इधर कई दिनों से दुकान नहीं गया। घर पर सब कुशल है? माताजी का देहांत हो गया। अरे, क्या बीमार थी? जी नहीं, मालूम नहीं क्या खा लिया। इधर वे बदहवास सी, उन्माद सी हो गई थी। पिताजी ने कुछ कड़वे वचन कहे थे, शायद इसी से पर कुछ खा लिया। पिताजी तो कुशल है ना? हाँ, अभी मरे नहीं हैं। अरे, क्या बहुत बीमार है? माता ने विष खा लिया तो वह उनका मुंह खोलकर दवा पिला रहे थे। माताजी ने जोर से उनकी 2 उंगलियां काट ली और वही विष उनके शरीर में पहुंच गया। तब से सारा शरीर सूज गया है। अस्पताल में पड़े हुए हैं। किसी को देखते हैं तो काटने को दौड़ते हैं। बचने की आशा नहीं है। तब तो सारा घर ही चौपट हो गया। हाँ भैया, ऐसे घर को अब से बहुत पहले ही चौपट हो जाना चाहिए था। और फिर तीसरे दिन दोनों भाई कलकत्ता से विदा होकर चले गए। धन्यवाद कहानी सुनने का। और आपको ये कहानी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आगे आप किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। धन्यवाद।